अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपके टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश टेम्पलेट नंबर 17 पढ़ेंगे। लर्निंग आउटकम्स। पार्टिसिपेट इन अ कन्वर्सेशन एंड स्पीक ब्रीफली ऑन अ फेमिलियर टॉपिक। यानी यहाँ पर आपको मुकालमों में हिस्सा लेना है, बातचीत करना है और आपको छोटी से अपने मुकालमे का हिस्सा ऐसे उन्वान पर बोलना है जिसको आप अच्छी तरह जानते हो। उस उन्वान पर, उस टॉपिक पर आपको छोटे छोटे मुकालमे बनाना सीखना है। लर्निंग इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। यूज़ द टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 5th माई इंग्लिश बुक, पेज नंबर 70। हमें यहाँ पर माई इंग्लिश बुक 5वीं की ही पेज नंबर 70 की मदद लेना है और उसमें दिया हुआ जो कुछ भी रहेगा वो पढ़ना है। ऑलवेज शो अ डेमो बिफोर एनी न्यू एक्टिविटी एक्शन। हमें आपको पहले जो भी हम समझा रहे हैं उसका डेमो देना है। इसी तरह आपके घर वाले भी आपको समझाएंगे। कोई भी नई एक्टिविटी या सरगर्मी से पहले आपको समझाएंगे कि वो करना किस तरह है। यूज़ द दीक्षा वीडियो लिंक फॉर एक्टिविटी। आप दीक्षा ऐप की लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फोकस ऑन स्पीकिंग स्किल। हमको बोलने की सरगर्मी पर, बोलने की महारत पर ध्यान देना है, तवज्जो देनी है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट। ये बच्चों आपके लिए हिदायत है। गिव आंसर ऑफ द फैसिलिटेटर्स क्वेश्चंस। आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा, चाहे आपके घर वाले पूछ रहे हो, आपकी ट्यूशन टीचर पूछ रही हो या हम ही पूछ रहे हो, आपको वो आंसर करना आना चाहिए। राइट डाउन ऑल रिस्पॉन्सेज। आपको जितने भी जवाब आएंगे आप उसको लिखेंगे। प्रेजेंट ऑल रिस्पॉन्सेज। और आपको सारे जवाबात एक्ट करके, सारे जो कुछ भी आपने लिखा है वो बोल कर भी बताना आना चाहिए। लर्निंग एक्टिविटी। बच्चों हमको क्या पढ़ना है? फैसिलिटेटर स्टार्ट्स एक्टिविटी विथ अ डेमो। स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन। स्टूडेंट राइट आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू ऑल क्वेश्चंस बाय बीइंग इन फ्रंट ऑफ क्लास पेरेंट्स। यानी आपसे जो भी आपको एक्टिविटीज़ बताई जाएगी, उसके बाद जो कुछ भी आपको सवाल पूछा जाएगा, आपको उसके जवाब लिखने भी आना चाहिए, आपको उसको बोलने भी आना चाहिए और आपको पेरेंट्स के सामने उसको बोलकर बताने भी हैं। फैसिलिटेटर्स मॉनिटर एंड सपोर्ट लर्नर्स। और जो भी आपकी एक्टिविटी घर पर प्रैक्टिस करवा रहा है उसको ध्यान देना है और आपकी इस्लाह भी करनी है। देखते हैं चिट चैट। चिट चैट मतलब बात करना। व्हाट्स योर फेवरेट डिश। यहाँ पर आपको क्या आपके पसंदीदा खाना है, ग़िज़ा है, वो बताना है। जैसे मैं बोलूँगी माय फेवरेट डिश इज़ हक्का नूडल, माय फेवरेट डिश इज़ चिकन, माय फेवरेट डिश इज़ वेज पुलाव। हम कुछ भी आंसर कर सकते हैं। हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? माय फेवरेट प्लेयर इज़ MS धोनी, माय फेवरेट प्लेयर इज़ मैरी कॉम। हम कुछ भी बोल सकते, जो भी आपका फेवरेट प्लेयर हो आप आंसर करेंगे। विच सॉन्ग डू यू लाइक टू सिंग। आपको कौन सा गाना पसंद है? आई लाइक टू सिंग ए मेरे वतन के लोगों। वट आर यू गुड एट। आप किस में अच्छे हैं? आई एम गुड इन पेंटिंग, आई एम गुड इन सिंगिंग, आई एम गुड इन डांसिंग। आपको जो भी चीज़ अच्छे से आती है आप वो चीज़ का नाम ले सकते हो। इस तरह हमको छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सॉल्व एक्टिविटी। अब हम इसको एक्टिविटी को सॉल्व कैसे करेंगे? फैसिलिटेटर डेमोन्स्ट्रेट द एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है। फैसिलिटेटर चैट्स विद स्टूडेंट। हमें आपके साथ बात करनी है। फैसिलिटेटर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द एक्टिविटी टू द स्टूडेंट। आपसे हम, जैसे मैंने अभी सवाल किया है, उसी तरह आपके घर वाले भी आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं और आपको उसको आंसर करना है। एग्जाम्पल एक बताया है, राजू व्हाट्स योर फेवरेट डिश।
जैसे ये राजू से पूछा गया है, राजू व्हाट्स योर फेवरेट डिश, तो राजू की फेवरेट डिश जो भी होगी, जैसे एग्जाम्पल बताया है कि राजू बता रहा है पोरन पोली, यानी राजू की फेवरेट डिश कौन सी है, पोरन पोली। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला द प्रैक्टिस, मश्क किस तरह करनी है आपको। द फैसिलिटेटर शो अननोन पिक्चर, आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाएगी जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, जैसे कभी कैसे एक स्कूल की पिक्चर हो गई, एक गार्डन की पिक्चर हो गई, एक हाउस की पिक्चर हो गई जिसको आप अच्छी तरह जानते हो। आस्क द लर्नर व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर इन योर मदर टंग, तो आपको आपकी मदर टंग मतलब उर्दू में ही बताना है। जैसे मैंने एक बाग की तस्वीर दिखा दी और मैंने पूछा व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, तो आप क्या बताओगे कि ये एक बाग है, तो फिर मैं बोलूँगी तो आपको उसके अंदर क्या दिख रहा है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे झूले हैं, स्लाइड्स हैं, पेड़ पौधे हैं और छोटा सा एक तालाब है, परिंदे हैं, झाड़ों पे फल लगे हुए हैं, झाड़ों पे पत्तियाँ लगी हुई हैं, बच्चों के साथ कुछ बूढ़े भी आए हैं, कुछ जवान बच्चे भी हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इन्हें एक बाग में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और वो चीज़ हम बता देंगे। राइट लर्नर्स रिस्पॉन्स ऑन द बोर्ड, तो जो भी आप जवाब देंगे वो हमने बोर्ड पर लिखना है। आस्क लर्नर टू रीड अलाउड, और आपको उसी को पढ़ने के लिए हम कहेंगे, या जो भी आपको प्रैक्टिस करवा रहा है वो आपको पढ़ने के लिए कहेगा। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रेनफोर्सकास्टमेंट, टेक एन इंटरव्यू ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपकी अच्छी सहेली से एक इंटरव्यू लेना है। यूज़ फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट आंसर इन दिस स्पेस, देखो नीचे जो क्वेश्चन दिए है वो आपको अपनी फ्रेंड से पूछना है और वो जो आंसर करेगी आपको इस खाली जगह में वो आंसर लिखना है। समझा आपको। What is your name? सेकेंड क्वेश्चन है Where do you live? थर्ड क्वेश्चन है What is your school name? ये आपको क्वेश्चन करने हैं और आपकी फ्रेंड जो भी आंसर करेगी वो आपको लिखने हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सा 1 लाइन आंसर रहेगा जो आप इंग्लिश में लिखेंगे। इवैल्यूएशन, टेल अबाउट योर सेल्फ, यानी आपको अगर आपके बारे में हमने कहने के लिए कहा है तो आपको उतना इंग्लिश में 4 से 5 लाइन बोलने आना चाहिए, 8-10 लाइन आपको अपने बारे में बोलने आना चाहिए। टेल अबाउट योर मदर और फादर, अगर आपको आपकी मम्मी के बारे में या आपके डैडी के बारे में कहने के लिए कहा जाए तो आपको 5 से 10 जुमले कहने आना चाहिए। टेल अबाउट योर स्कूल, आपको आपकी स्कूल के बारे में 10 जुमले बोलने आने चाहिए। तो आप ये तीनों चीज़ भी अपनी इस ब्रिज कोर्स की कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ये तो एक्टिविटी लिखेंगे ही, साथ ही साथ ये जो एक्सटेंशन एक्टिविटी की है ये 3, हर एक पर आपको 5-5 जुमले, एटलीस्ट 5-5 जुमले लिखने का है। आज हमने क्या सीखा, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी आपने अपने बारे में किसी और को इंग्लिश में बताना सीखा है। टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ मदर एंड फादर, आप अपने मदर और फादर का इंट्रोडक्शन भी दूसरों को दे सकोगे। टू गिव स्कूल इन्फॉर्मेशन, आप अपने स्कूल का बारे में भी किसी को मालूमात दे सकोगे। जब आप ये एक्टिविटी कर लोगे, आप ये 5 सेंटेंस लिख लोगे। आसान तरीका ये है कि जो 5 जुमले आपको इंग्लिश में लिखने हैं, पहले आप रफ़ कॉपी में वही जुमले उर्दू में लिख लें, बाद में उसका तर्जुमा इंग्लिश में कर लें, तो आसानी से आप 5 जुमले इन तीनों टॉपिक पे लिख सकेंगे। चलिए अब आप ये करिए, इसके साथ मैं एक वीडियो लिंक करूँगी जो आपने देखना है, या हो सकता है मैं कुछ पिक्चर्स भी डाल दूँ, तो आपने वो भी देखना है और इस एक्टिविटी को अच्छे से कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़। Ritu says, "Hello, my name is Ritu Roy. You can tell your name this way, like, my name is Sujata, or my name is Rahul." Ritu says, "I am a girl. I am 5 years old." Remember, we use am with I.
I am 5 years old. You can tell your age this way. Like, I am 9 years old. It means your age is 9. Ritu says, I have a little brother. Here is her brother. If you have a sister, you can say, I have a sister. Ritu says, I love my family. Ritu says, I live in Hyderabad. Where do you live? Say it like this. I live in Mumbai. Or, I live in Delhi. Ritu says, I have a pet dog. Do you have a pet? If you do, tell it like this. Like, I have a cat or I have a parrot. Ritu says, mango is my favorite fruit. Tell me about your favorites. Tell it like this. Cat is my favorite animal. Or, apple is my favorite fruit. Ritu says, I am in class 1. You can tell your class this way. Like, I am in class 2. Or, I study in class 2. Ritu says, I am studying in the new public school. You can tell your school's name this way. Like, I am studying in the Rainbow Public School. Ritu says, I love my school. Ritu says, I like to draw. What do you like to do? Say like this. I like to dance. Or, I like to read. Ritu says, I want to be a teacher when I grow up. What do you want to be? You can tell what you want to be this way. I want to be a doctor when I grow up. My father's name is Pradeep and he is 40 years old. He is a doctor. He is very caring and beloved person in my family. He is a person with positive thoughts. He always teach me importance of good manners and ethics. My father also helps me in my studies. Every year he takes us on a trip in summer vacation. He always motivates me to take part in other activities. He fulfills all the needs of my family. My father is the best father in the world and I love my father so much. 10 lines on my mother. My mother's name is Kavita and she is 32 years old. My mother is a housewife. She is very sweet, kind and beautiful person. She is get up early in the morning. She prepares me for school every morning. My mother also helps me in my study. She always cooks a delicious food for me. She loves and cares every member of my family. She always teach me importance of good manners and ethics. My mother is the best mother in the world and I love my mother very much. Playground. What is the most fun thing to do on the playground? This is a playground. Playground.
playground. I can slide down very fast. Slide. Slide. Let's swing as high as the sky. Swing. Swing. The seesaw moves up and down. Seesaw. Seesaw. Let's make a sandcastle in the sandbox. 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 I can see the whole playground from the top of the jungle gym. Jungle gym. Jungle gym. Let's hang on the rope ladder like spiders. Rope ladder. Rope ladder. Let's go across the monkey bars like monkeys. Monkey bars. Monkey bars. Let's go round on the merry-go-round. 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 The rocking horse moves back and forth. Rocking horse. Rocking horse. Let's play together at the playground tomorrow. Bye-bye.